loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है How far or close you are to meet your future spouse and how will they treat you. Okay? So guys, यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ठीक है, आपके बर्थ मंथ है पाइल 1 जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल. और जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को, ये आपका कार्ड है आई एम नर्चर्ड, आई फील नर्चर्ड. ओके, पाइल 1 है ये. और जो लोग पाइल 2 में ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपके बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, सितंबर, मई, जुलाई एंड नवंबर. और कार्ड है आपके पास ये आई एम ब्यूटीफुल. ठीक है, सो ये दो ऑप्शंस हैं. पाइल 1 आई फील नर्चर्ड, पाइल 2 आई एम ब्यूटीफुल. और ये बर्थ मंथ्स है. जैसे आपको चूज़ करना चाहते हैं आप अपना पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, और आप देख लें जो आपको ज़्यादा सही लग रहा है, आप उस तरह से चूज़ कर सकते हो. Well, I will see you on your reading. Time steps के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें and I will see you there. Hello, welcome group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी, let's see my love what is coming up for you, what is there for you, how far or close you are to meet your person. और ये कि वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे. सो 2 पार्ट्स में रीडिंग. फर्स्ट पार्ट इज़ हाउ फार और क्लोज, मतलब टाइम लाइन, आप अपने लाइफ के किस फेज़ में हो, कितना समय जो है वो रह गया है. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है. यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, कितना समय रह गया है. ओके, यू हैव गॉट 9 of swords and also you have here the tower. और आपके पास है Queen of Swords. ओके, पाइल नंबर 1 जो मुझे यहाँ पर चीज़ अभी दिख रही है आपके अकॉर्डिंग, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि आई बिलीव मे बी रिसेंटली कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा सीन चल रहा है, कुछ ऐसे डेज चल रहे हैं जो कि नहीं है अच्छे आपके लिए. ठीक है, यहाँ पर यू आर एक्सपेक्टिंग योर मंथली साइकिल, उसकी वजह से हो सकता कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं, इसकी वजह से यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. ठीक है, या फिर मे बी ये मून के कुछ आपके ऊपर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, ड्यू टू सुपर मून या फिर समथिंग टू डू विद मून हियर, कि जिसकी वजह से आप बहुत डाउन हो. बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, आपको रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है एंड यू आर फीलिंग एज इफ विद अ टावर मोमेंट यू आर फॉलिंग डाउन, यू आर क्रम्बलिंग डाउन. आपको ऐसे दिखता है कि शायद आपके हालात ठीक ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स हैं. ठीक है, सो पाइल नंबर 1 आई बिलीव विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दिस हैज़ टू बी समथिंग टू टॉक अबाउट. अगर आपकी कोई फ्रेंड है, अगर आपका कोई सिबलिंग के साथ आपकी बनती है, आप उनके साथ बात कर सकते हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है. लिटरली आप और आपके स्पाउस की जहाँ तक एनर्जी है, हाँ आप मिले हैं दोनों एक दूसरे से या नहीं मिले हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स. बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पर बहुत रिचनेस है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आजकल कि आप अपने स्पाउस से मिले. लेकिन क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन डाउन की हुई है, यू कैन सी हियर यू आर क्राइंग, या मे बी यू थिंक लाइक आपके हालात नहीं कभी ठीक होंगे. ये आपकी थॉट लिटरली इज़ सो बैड फॉर योर फ्यूचर.
ठीक है, ऐसा मत सोचिए क्योंकि ये अब काफ़ी हद तक योग बन रहे हैं। इसी नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, ये रेडी हैं। यू सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ रेडी। जो रेडी नहीं है वो आप हो। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पैचअप की भी मुझे वाइब आ रही है। अगर आपके पर्सन के साथ लड़ाई हुई है तो पैचअप के योग बन रहे हैं, लड़ाई ख़त्म हो सकती है। कोई है जो जल्दी जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता है क्योंकि ये इस पर्सन के पास भी इतना समय नहीं है। समय इसके पास इतना इसलिए नहीं है क्योंकि मे बी ये पर्सन भी आपके तरह जल्दी में है और मे बी ये आपको खोना नहीं चाहते हैं कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे एयर साइन की बहुत ज़्यादा वाइब है विद सोर्स एनर्जी। 3 कार्ड्स आ चुके हैं सोर्स एनर्जी के। सो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है विद अर्थ एनर्जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ये काफ़ी हद तक डोमिनेंट एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में जो करना चाहता था फाइनेंशियली, मतलब करियर वाइज, उसने वो स्टार्ट कर दिया हुआ है। दिस पर्सन इज़ क्वाइट गुड इन अर्निंग मनी। चाहे इनकी अभी रिसेंट जॉब लगी हो, क्योंकि इनकी मुझे एज इतनी अभी इतनी नहीं लग रही, एज इसकी इतनी नहीं है। और ये पर्सन काफ़ी हद तक दिस पर्सन इज़ अर्निंग वेरी वेल अपनी एज और अपनी उसके हिसाब से जो वो करते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स उन्होंने कुछ कमाना चालू तो कर ही दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स शायद अभी इतना नहीं जितना वो चाहते हैं या जो उनका गोल है, लेकिन स्टिल ये पर्सन ने लिटरली जॉब करना स्टार्ट कर दिया या बिज़नेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। मतलब इतना इनके पास है कि ये आपको खुश रख सकते हैं। और सन देखो, ये आपकी खुशियाँ हैं। ठीक है, दिस इज़ योर हैप्पीनेस, दिस इज़ यू सो हैप्पी। इनके घर में बहुत सारी यहाँ खुशियाँ हैं। 19 नंबर है इस कार्ड का और ये नया रिश्ता है, लिटरली एक नया रिश्ता है। एक ब्राइट फ्यूचर मैं देख रही हूँ यहाँ पे मोहब्बत काफ़ी डीप है, यहाँ पर शादी है, यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अडोर करता होगा, मतलब रिस्पेक्ट ये बहुत आपको करता होगा। ओके, लेट्स सी मोर। द हाई प्रीस्टेस, देखो पाइल नंबर 1 हो सकता है यहाँ पे एज डिफरेंस है, या तो आप इनसे बड़े हैं या ये आपसे बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे से ज़्यादा मैच्योर है, मेंटली कह लो या बायोलॉजिकल एज वाइज कह लो। लेकिन यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है ना, ये 2nd नंबर का कार्ड है और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके लाइफ में एज अ कोई होता नहीं कि आपके सर पे किसी का हाथ है या आपको किसी की सपोर्ट है, आप कोई आपके बैकबोन है। इस तरह से ये बंदा आपके लाइफ में आना चाहता है कि आप ये समझो कि दैट पर्सन इज़ योर बैकबोन। ओके, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ ये बंदा आपका बहुत समय से इंतज़ार कर रहा है। सही है, बहुत समय से। और हो सकता है इसने आपके पास आने के लिए, आपको चुनने के लिए इसने किसी को छोड़ा हो। कि ये किसी कुछ चीज़, जॉब भी हो सकती है, ये अपनी उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है कि जिसको छोड़ के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये इस पर्सन को छोड़ेगा तो इसका भी वापस मोड़ के इसकी तरफ नहीं देखेगा जिसको छोड़ के आए हैं। सी है, उनकी नज़र सिर्फ आगे होगी, फ्यूचर में होगी। दे नेवर थिंक अबाउट द पास्ट। ओके, इसी 4 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। कोई है ग्रुप नंबर 1 और आप बहुत बहुत क्लोज हो, लिटरली आप बहुत क्लोज हैं इस पर्सन के, नो मैटर व्हाट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ सो वेल ऑफ सही है। और इसकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इतनी ज़्यादा इंटेंस है, जिसे बोलो तो मतलब ये पर्सन आपको देख के बिना नहीं रह सकता, आपसे शादी किए बिना ये नहीं रह पाएगा। पाइल नंबर 1, आई बिलीव मे भी हो सकता है कहीं काफ़ी हद तक चांसेस हो सकते हैं कि आप इस पर्सन को जानते हो। ठीक है,
लेकिन अगर नहीं भी जानते तो फ्यूचर में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी नोइंग दैम। देखो ये मैनिफेस्टेशन का बहुत ही सुंदर कार्ड है और ये आपको बोलता है कि यू नीड टू मैनिफेस्ट योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली दिस हार्ट चक्रा और आपका जो रूट चक्रा है उसकी बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आई कैन ऑल्सो सी यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू हील योर सेल्फ। ओके, द डिवाइन फेमिनिन। आपकी पावर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना पहलवान, आपकी पावर बहुत हाई है, आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है तो ये बात मैं आपको बता दूं कि दैट पर्सन इज़ नॉट देयर पर्सन, मतलब उनको ये डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। यू हैव गॉट दैट पावर टू अट्रैक्ट हिम। ये चाहे जो मर्जी कर ले, जहाँ मर्जी भाग ले, ये पर्सन वापस आप ही के पास आएंगे। ठीक है ना। लाइफ पर्पस, देखो आप दोनों एक लाइफ पर्पस के लिए बने हैं। लिटरली आप दोनों कनेक्टेड होंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ जब शादी वाले बंधन में आएंगे तो आप लोग एक अपना सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आओगे। ठीक है, और इस वजह से यूनिवर्स और एंजल्स भी आप दोनों की हेल्प करेंगे एक दूसरे को ढूंढने में, एक दूसरे को अप्रोच करने में। सो दिस इज़ ऑल प्री प्लान्ड, दिस इज़ व्हाट आई सी। प्री डेस्टाइंड। कंपैटिबिलिटी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी यहाँ कंपैटिबिलिटी है, बहुत दोस्ती होगी आप दोनों के बीच में और ये ऐसा रिश्ता होगा जहाँ आप एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो। ठीक है, आपकी दोस्ती भी बहुत अच्छी होगी। 5 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर विद अ चेंज, यहाँ पे 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19, 10 नंबर और 22 और 4 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ। ऑल्सो 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट विद दिस अबंडेंस। राइट, आप दोनों लक चार्म हैं एक दूसरे के लिए। हो सकता है शादी के समय या फिर एंगेजमेंट के टाइम जब ये आपको मिले हों ये इतने रिच ना हो उस समय। ठीक है, क्योंकि अभी आपका उसके साथ नहीं भाग्य शामिल हुआ है, लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली उससे मिलती है लिटरली यू आर गोइंग टू बी अर्निंग इन मिलियंस। मैं सच कह रही हूँ कि लिटरली इन मिलियंस आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं दोनों मिल कर के, अगर आप मेहनत करें और एक दूसरे के साथ, क्योंकि स्टार्स बहुत अलाइंड हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ये लाइफ में ये फेज़ आपके गॉडेस ऑफ मून, यू सी 52 नंबर इम्पॉर्टेंट एंड 7 नंबर। सो गॉडेस ऑफ द मून, लिटरली दिस पर्सन इज़ योर मैनिफेस्टेड वन। और आपके पास इतनी पावर है, इतनी पावर कि यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग एनीवेयर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं स्पेशली फुल मून और अपने आपके न्यू मून पर आपने मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, और अगर आप वाटर टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मून एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वाटर टेक्निक क्या है आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। यू कैन मैनिफेस्ट योर पार्टनर। विक्ट्री, 28 नंबर ऑफ वेल्थ, नंबर ऑफ अबंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर है जी विक्ट्री, जीत आपकी है। ठीक है, यू विल विन योर पर्सन, और स्पेशली आप अपने करियर में भी बहुत आगे जा रही हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 34 नंबर। 7 नंबर अगैन, 7 नंबर बहुत आ रहा है। पाइल वन आई बिलीव 7 नंबर रिप्रेजेंट्स चेंज एंड लक। सी, लक इज़ फेवरिंग यू, स्पेशली अगर आप अर्ली 30s में हो, 31, 2, 3, 4 एज 5 है, डेफिनेटली लक आपके इस तरफ है। 51 हीलर ऑफ द एजेस, ये पर्सन यहाँ पर भी हीलिंग था, तो ये पर्सन आपको हील करने के लिए भेजे जा रहे हैं। दे आर हीलिंग यू। ओके, इनके हाथ में कोई पावर होगी और आपके भी, आप दोनों ही करोगे। मुझे एक साइड की एनर्जी आज आ ही नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे आज आप दोनों की एनर्जी सेम लग रही है।
लाइक जितनी इमोशंस और भावनाएं आप रखते हो उनके लिए वो भी उतना रखते हैं। ये टू साइडेड स्टोरी है, लिटरली ये टू साइडेड स्टोरी है। So when is this going to be happening? You see, a romantic cycle begins new moon in Libra. Libra में ये न्यू मून जब होगा, that is going to be in around October. ठीक है, अक्टूबर। अक्टूबर का स्टार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, और ये बंदा वैसे भी बड़ा रोमांटिक है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, it's going to be in January. So season from October to January is going to be very important. और यहाँ पर आपके मसले सारे हल हो जाने हैं। ठीक है, जो मसला है अभी मेन वो मसला। अगेन न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ इन दिसंबर। कैप्रिकॉर्न सीज़न बहुत इंटेंसिटी में है जी आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। हो सकता है आपने कुछ एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी है, या मे बी आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत इनपुट दी है, बट यू हैव नो आइडिया कि ये कैसे होगा, या मेरा जो हार्ड वर्क है वो मतलब मुझे फ्रूट कुछ देगा भी कि नहीं। बट डोंट वरी, बिकॉज न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, दिस कैप्रिकॉर्न सीजन इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स फॉर यू। ठीक है, सो कैप्रिकॉर्न सीज़न, लिब्रा सीज़न से कैप्रिकॉर्न सीज़न जो है आपका, यही आपका टाइम फ्रेम है, एग्जैक्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर पर्सन। ऑलराइट, सो जो दूसरा पार्ट था हमारी रीडिंग का, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि हाउ आर दे गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। लेट्स सी हाउ आर दे गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। आई विल फाइट। ये फाइट आपके साथ नहीं है, दैट इज़ फाइट फॉर यू। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे लिए कोई स्टैंड ले, या आपके घर वालों को मनाना है, या आप ऐसे चाहते हो कि मतलब ससुराल में भी कोई मेरी साइड ले, सो दिस इज़ योर पर्सन, डोंट वरी, दिस इज़ योर मैन। आई फील नर्चर्ड, राइट, दे फील सो एट होम विद यू, सो आप बहुत केयरिंग हो, और वो भी आपको ऐसे ही ज़्यादा इतना ही केयर देंगे, जस्ट लाइक अ के, मतलब जैसे आपको बच्चे के हम करते हैं ना केयर, उसी तरह से बंदा आपकी बहुत केयर करने वाला है। बंदा है, बंदी है, जो भी है, वेरी वेरी केयरिंग, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। आपको एक गाइड करेगा, ठीक है, लाइफ में हमेशा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे आर योर गाइड। हाउ वुड दे ट्रीट यू? आई विल रिजॉइस। यू सी, आप इन्होंने आपको क्या ट्रीट करना है, आई थिंक ये खुद ही इतने खुश हैं आपको पाकर कि ये खुद ही झूम रहे हैं खुशी से कि मेरे को इतने अच्छा पार्टनर मिल गया। दे कांट बिलीव इट। वो उनकी अपनी नहीं खुशी समेटी जा रही है उनसे। आई एम अ वॉइस, आपके लिए आवाज़ उठाना, आपके लिए खड़ा होना, आपके लिए स्टैंड लेना, यही इनकी लव लैंग्वेज है। और आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बुरा जेस्चर है, बिकॉज दे लव टू टेक योर साइड। और इस वजह से हो सकता है आपको अपने ससुराल में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है कि यार हमारा बेटा तो इसका हो गया, इसने पता नहीं क्या करवा दिया हमारे बेटे पर, इसी की साइड लेता है, ये है वो है, ऐसी बातें सुननी पड़ सकती हैं। कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड टू यू। वो अपने आप से अपनी आंखें नज़रें नहीं हटा सकते हैं। यू आर देयर एवरीथिंग, लिटरली यू आर देयर एवरीथिंग। यू सी, आई विल होप। तो दूसरा है कि आई फील बॉन्डेड, आई एम बॉन्डेड। सो उनको ना ऐसे लगता है कि जिस दिन से आप उनको मिले हो, जैसे वो आप ही का वेट कर रहे थे। दैट वाज द रीज़न कि वो आपके बाद, आपके मिलने के बाद उन्होंने कभी भी, किसे कहते हैं ना, कभी भी किसी और को नहीं देखा है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हेन आर यू गोइंग टू बी मीटिंग योर पर्सन फ्रॉम द पर्सनल डेक। सो माय गॉड, यू सी दिस दिसंबर, मैं वही आपको बोल रही थी कि दिसंबर मंथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अक्टूबर से जनवरी तक का। ठीक है, सो दिसंबर इज़ इम्पोर्टेंट
आई थिंक कोई आपको अप्रोच कर सकता है या कोई शादी हो सकता है दिसंबर में आप किसी इवेंट पर जाओ तो वहाँ पर भी आपको ये मिल सकते हैं। September, so this is all fall months, winter, fall. So coming April is also going to be important. January. Oh my gosh, देखो कितनी रेजोनेट हो रही हैं चीज़ें। Get ready this winter. Pile number 1, get ready this winter. Okay. August from the summer months and for few 10 weeks, मतलब तकरीबन 2.5 months almost, हाँ। Okay, 10 months again. Okay, 10 months. Oh, sorry, this is 10 weeks and these are 10 months. Okay. And final card is next year. Okay, so that's it for today, file number 1. I hope you enjoyed your reading. I'll see you next time. Bye-bye. Hello, welcome pile number 2. अगर आपने second option choose करी थी, let's see my love what comes up for you. Let's see. Okay जी, so guys, of course reading 2 parts में divided है. Part 1, how far or close you are to your person, and part number 2, how are they going to be treating you. ठीक है, so part number 1, how far or close you are. So this is 6 of Swords. Alright, 6 of Swords, the Arise, Artise, and also this is the Page of Cups. King of Wands. गाइस, यहाँ पर डिफरेंस है वाइब्रेशन का और फिज़िकल प्लेस का आप दोनों के बीच में. दैट्स वाई आई बिलीव यूनियन नहीं हो पा रहा है या अभी यूनियन हुआ नहीं है. बट लिसन टू मी केयरफुली, रीडिंग को एंड तक सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए. और आप ये जानना चाहेंगे कि क्यों अभी तक मसला जो है वो अड़ा हुआ है, अटका हुआ है. सो द थिंग इज़ ये है कि वाइब्रेशन का डिफरेंस है. सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप और वो बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हैं, ठीक है. आप में से एक जना वो है कि जो अपने फ्यूचर में, अपने करियर में टॉप पर पहुँचा हुआ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत पावर में है. दैट पर्सन इज़ एट द टॉप ऑफ देयर करियर. बहुत पावरफुल इंसान है, लुक्स में भी ज़बरदस्त, गुड लुकिंग, अपने ऊपर बहुत काम कर रखा है इस पर्सन ने, कॉन्फिडेंट है, लोग उसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, बहुत ही सेलिब्रिटी, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के दो लोग इसके अंडर काम करते हैं. सीईओ टाइप हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, राइट. इनका बहुत पीआर है, इस किस्म का है. जबकि जो दूसरा पर्सन है, अब आप देख लो उसमें से आप कौन से हो. दूसरा पर्सन जो है विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, आप अभी इतने आगे लाइफ में नहीं निकले हो, ठीक है. या आप है या वो है, मुझे नहीं पता अभी कौन है, हो सकता है आप ये वाले हों, टॉप ऑफ द करियर. सो जो दूसरा पार्टनर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, दैट पर्सन इज़ वेरी जिसे बोलते हैं अभी इमेच्योर है, या फिर थोड़े से ज़्यादा इमोशनल है, लाइफ को इतना करीब से देखा नहीं है, डे ड्रीमिंग करते हैं सिर्फ, प्रैक्टिकल इतने नहीं हैं, कभी शाय हैं, अपने करियर में भी इतने आगे अभी नहीं आए हैं. बट दैट पर्सन इज़ इन प्रोसेस. ये नहीं कि कुछ करते ही नहीं है, लेकिन वो ये है कि वो अभी कंटिन्यूटी में है, बट दे आर नॉट एट द टॉप ऑफ द करियर, ठीक है. अब ये नहीं कि प्रोसेस में है, ठीक है. सो दैट्स वाई यू कैन सी से कि वाइब्रेशन में डिफरेंस है. वो बंदा एक बंदा बहुत हाई वाइब्रेशन में, जबकि दूसरा अभी फेलियर्स फेस कर रहा है, या फिर अभी अंडर प्रोसेस उसका सिस्टम है, जिस वजह से उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं है. दूसरी चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ विद द अथराइज एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स.
अगेन ये पर्सन आपकी जगह पर नहीं है या आप इसकी जगह पर नहीं हो। यहाँ पर कंट्री का भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जो कि बहुत ही मॉडर्न सिटी है आपकी कंट्री का, ठीक है, और आप किसी और सिटी में रहते हो, ठीक है। जो ये वाला है ना, आप दोनों में से ये जो कि एट द टॉप ऑफ द करियर है, वो किसी ऐसी सिटी में रहता है कि जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही मॉडर्न है, या कोई किसी एडवांस कंट्री में रहता है। जबकि दूसरा अभी इतना नहीं है, उसने अभी आगे जाना है। फिज़िकल डिस्प्लेसमेंट भी मुझे बहुत यहाँ पे लग रहा है, मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। सो कहने का मकसद है कि अनटिल अनलेस आप दोनों इस सेम वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, जब तक कि यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी है मिलने की। अगर आप कहीं बाहर जाओ, क्योंकि मुझे दिखता है मे बी यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस केव, ठीक है, इस केव से जो गार सी बनी है इससे बाहर निकलो, या फिर आपने अपने माइंड में ख़ुद बनाई हुई है अपने लिए कि मैं जिसे क्या बोलते हैं, कुएं का मेंढक क्या बोलते हैं, लिटरली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पर दैट्स वाई यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रही हैं सिचुएशन में। लेट मी चेक आउट मोर, और भी कोई और भी हो सकता है मसला हो। सो हाउ फार क्लोज, नाइट ऑफ सोर्स। देखो यूनिवर्स का जो मैसेज है दैट इज़ इन नाइट एनर्जी। यूनिवर्स चाहता है जल्द अज जल्द आप दोनों का यूनियन करवा दें। दिस इज़ द एंजल, यूनिवर्स एंजल के जो सोर्स पकड़ करके उसको यही ऑर्डर है कि इनका जल्दी से जल्द इनका यूनियन करवाना है। बट द थिंग इज़ ओनली पर्सन who can change this scenario is the one कि जो पीछे है, जो कि लैग बिहाइंड कर रहा है। उसको अपनी एनर्जी हाई करनी है, उसको अपने करियर में आगे जाना है, उसको अपने लिए तो सोचना है, उसको ओवर इमोशनल बिहेव नहीं करना, दूसरों के पंगे में पड़ के अपना भूला होता है ये पर्सन। ये जो भी है, आप हो सकते हैं या वो हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल ये पर्सन अपने आप को ठीक नहीं करेगा, किसी का भी यूनियन नहीं होगा। वो भी बैठे रहेंगे बेचारे, आप भी बैठे रहेंगे, उसी 5 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो यहाँ पर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहाँ पर यूनियन नहीं होगा जब तक आप दोनों एक ही वाइब्रेशन में, एक ही अलाइनमेंट में नहीं आ जाते। लेट मी सी व्हेन इज़ दिस यूनियन गोइंग टू बी हैपनिंग, ठीक है। पेज ऑफ वांड्स, देखो ख्वाहिश तो सब करते हैं, ठीक है, चाहते तो सभी हैं, बट विद पेज ऑफ वांड्स आप भी एक उन्हीं में से ऐसे हो कि जिसकी बहुत ख्वाहिश है कि हो जाए यूनियन, ठीक है। लेकिन यू हैव टू टेक स्टेप। मे बी आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़े पेज ऑफ वांड्स के साथ। आई थिंक आप अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाओगे, या मे भी हो सकता है कि आपको ना ऐसे किसी जगह पर जाने का बहुत मन करता है कि मैं मुझे जाना चाहिए। कोई और सिटी हो सकता है, या फिर आपकी फेवरेट कंट्री हो सकती है। यू नीड टू विज़िट दैट, क्योंकि ये बंदा वहाँ है, कि वहाँ पर आपके वेट कर रहे हैं। मैजिशियन, देखो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। जस्ट टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ये मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स विल हेल्प यू। जजमेंट, वेट मत करो किसी भी चीज़ का, डू नॉट वेट फॉर एनीबडी। अगर आप किसी प्रीवियस पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आके आपको दोबारा से वो खुशियाँ दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फेस योर लाइफ बाय योरसेल्फ, फेस दीज चैलेंजेस बाय योरसेल्फ। समझ आए है आपको? मतलब लिटरली इट इज़ योर वॉर, इट इज़ योर बैटल। आपको खुद ही लड़ना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खुद अपने लिए सब कुछ जोड़ना है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आपके लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ठीक नहीं होगा। ये आपको खुद ही कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पेज ऑफ सोर्ड्स, देखो पेजेस बहुत आ रहे हैं यहाँ, और उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि यूनिवर्स इज़ रेडी, योर पर्सन इज़ रेडी, एंड मे बी यू आर नॉट। सही है। सो एवरीथिंग इज़ अलाइंड, हर चीज़ आपके एक्शन का वेट कर रही है, हर चीज़ आपके एक्शन का वेट कर रही है।
सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे इंडिकेट करता है कि वो पर्सन भी बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। वो अक्सर आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से, बाकी लोगों से भी बात करता है। और दैट पर्सन इज़ ऑल्सो इन हरी, क्योंकि वो तो कर चुके जो करना था लाइफ में। ये वो इस वजह से परेशान है कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कर चुका जो मैंने करना था। सो फुल एनर्जी है, एक यूनियन होगा, लिटरली ऑफ कोर्स यूनियन होगा। एंड आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी चेंजिंग योर सेल्फ विद अ फूल, ठीक है। और आई विश एंड प्रे कि आप बहुत जल्द अपने आप को चेंज करें और इस फुल एनर्जी के साथ आप एक नया स्टार्ट करें अपने ज़िंदगी का। जैसे ही देखो, इट सारी रियली डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे ही आपने अपने आप को चेंज करा, वो पहला दिन होगा आपका कि आप अपने पर्सन की ओर चल पड़े, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ मच मोर टाइम यू नीडेड टू डू दिस, लेट मी चेक आउट फ्रॉम दिस डेक। कितना और समय लग सकता है दिस ईयर, यू नेवर नो कि आप आज ही चेंज कर लें अपने आप को। मैंने बोला ना, यूनिवर्स इज़ रेडी ऑलरेडी। 60 days, देख रहे हो कितना करीब आ रही है एनर्जी। अप्रैल मंथ, ओके अप्रैल। ऑल्सो देयर इज़ 2 years। और अगर आप नहीं चेंज करते हैं अपने आप को, ऐसे ही लगे रहोगे प्रोक्रास्टिनेशन इस तरह, तो देर भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी सून फॉर दोज जो हु आर रेडी टू चेंज। 6 months, so these could be the possible टाइम फ्रेम कि जिसमें चेंजिंग्स आ सकते हैं। मैं मोनोलॉजी टेक्स्ट से भी देख लूँ, उसके बाद हम रीडिंग के सेकंड पार्ट की ओर जाएंगे कि हाउ आर दे गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। सो वर्क थ्रू योर फियर्स, डरो मत। स्कॉर्पियो सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। भूल जाओ जो हुआ, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, इट्स ओके, वो उनका अपना कर्मा है, आप बच्चे, आपका नहीं है ये कर्मा। वर्क थ्रू योर फियर्स, डरो मत, ठीक है ना। स्कॉर्पियो सीज़न इम्पॉर्टेंट है, अक्टूबर नवंबर। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू गाइज आर सेफ। अगर आपको कोई ऐसे डराता है या आपको एक डर लगता है किसी से, डोंट वरी, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। कैंसर सीज़न विच इज़ इन जुलाई एंड जून एंड जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है पाइल 2 के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। मैंने वही आपसे बोला कि आप जब एक्शन लेना शुरू कर दोगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने हायर सेल्फ की तरफ चल पड़ोगे, वहीं से आपका टाइम शुरू हो जाएगा टू यू गेटिंग यूनाइटेड विद योर पार्टनर। न्यू मून इन एरीज, एंड आई बिलीव एरीज सीज़न में आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए आप अपने करियर के। एरीज सीज़न कब आएगा? ये आएगा जी आपके मार्च और अप्रैल में, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड्स आर योर इनर फियर्स, योर शेडो साइड, ठीक है। सो अपने पास्ट को अपने सामने मत आने दो, ठीक है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आपका फ्यूचर आपके पास्ट पे डिपेंड नहीं करता, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। लोग कहते हैं जी पहले हुआ नहीं, 30 साल कोई मिला नहीं, 40 साल कोई मिला नहीं, आगे कैसे मिलेगा। आप ये अजम्पशन बना रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर, जिसका आपके फ्यूचर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखो फुल मून एक्लिप्स है, लिटरली आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो, आपके अपने रीच में है ये, कोई भी चीज़ आपके आउट ऑफ रीच नहीं है। यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर, सही है। So let's change the deck and move towards the second part of the reading. How is your person going to be treating you? Okay, group number 2. आपके पर्सन आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं? आई एम फ्री। गाइस, ये पर्सन को आप पे बड़ा इंटरेस्ट होगा,
और ये आपको फुल फ्रीडम देगा। आपको जो करना है लाइफ में आप कर सकते हो, ऐसे आपको ट्रीट करेगा। दे आर नॉट अ पर्सन को शक्की हैं, कब गई थी, कहाँ गई थी, मैं क्या गई थी, रात नहीं रहना, शाम को मैं लेने आ जाऊँगा, नो। और आई बिलीव कि आई थिंक यू आर द पर्सन को जो उनका पूरा जो आप पे विश्वास करते हैं, आप वो विश्वास बिठा के रखोगे, कभी उनका विश्वास टूटने नहीं दोगे। आई एम रॉयल्टी, उसी आपको हमेशा क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, रॉयल ट्रीटमेंट, ठीक है। एज इफ़ यू आर देयर क्वीन। और वो आपको अपनी क्वीन क्यों समझते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं किंग हूँ। ओनली किंग्स कैन गिव यू अ क्वीन ट्रीटमेंट। अगर वो खुद ही किंग नहीं है तो वो आपको क्वीन कैसे बना सकता है? ये तो मुझे बताइए पहले। लड़के ये समझते हैं जी प्लीज़, अगर कोई लड़का है यहाँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन कुछ लड़के ऐसे समझते हैं कि भाई मैं तो हर एक को क्वीन नहीं बनाऊँगा, यहाँ पे यू नो शी इज़ नॉट अ क्वीन, ये वो क्वीन नहीं है तो वो आपकी वाइफ है ना, इसका मतलब आप भी किंग नहीं हो। ओनली किंग्स हैव दैट मच पर्सनैलिटी। और सिर्फ किंग्स की ही औकात होती है कि किसी लड़की से, महिला से शादी करके उसको क्वीन बनाए। जी आप खुद ही किंग नहीं है, आप उसको क्या क्वीन बनाएंगे? सो कहने का मतलब ये है कि दिस पर्सन विल ट्रीट यू विद डिग्निटी एंड ऑनर। इस वजह से उसने आपको क्वीन बनाया है, वो खुद ऑनरेबल है। आई एम अ वॉइस, आपके लिए आवाज़ उठाना, आपके लिए आवाज़ बनना, इवन आपके ससुराल में, आपके हर जगह ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लिया करेगा। How are they going to be treating you? I feel peaceful। एक पीसफुल स्लीप, आप दोनों की नाइट स्लीप बहुत। सो ये पर्सन हमेशा ही आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये कभी आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते, लिटरली कभी ये सोच भी नहीं सकते कि आपको छोड़ दें या इस तरह का वो सीन। सो लेट्स सी मोर कि हाउ आर दे गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू। यहाँ पे मैसेज है कमिटमेंट। इनको पता है कि ये शादी है, ये कमिटमेंट है, ये हमेशा आखिरी दम तक आपके साथ कमिटेड रहेंगे। क्योंकि स्वान एनर्जी मोहब्बत में बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जी होती है कि जहाँ पर आपका पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकता है। ओह माय गॉड, यिन एंड यांग एंड स्वान पेयर। देखो पायल नंबर 2, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ओके। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है इसकी सोल आपकी सोल का दूसरा पार्ट हो, मतलब लिटरली आपको ऐसे लगे कि ये मेरा मेल वर्जन है या मेरा ये फीमेल वर्जन है, मतलब जो भी आप हो उसके ऑपोजिट जो भी जेंडर है ये आपको लगे कि यार ये तो मैं ही हूँ। काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ आप दोनों में, आपकी आदतों में, आपके स्टाइल्स में, इवन आपके नेम में भी सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं होगी। आपके नेम्स का जो मीनिंग है उसमें सिमिलैरिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ मिरर सोल लिख रहा है, इसी मिरर इमेज, ये भी मिरर है। यिन एंड यांग साइन तो होते ही टिपिकली ट्विन फ्लेम्स का है। सो यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इनमेसी लिटरली बहुत ज़्यादा कनेक्शन क्लोज होगा। एज हस्बैंड एज अ वाइफ ये हमेशा आपको अपने क्लोज रखेंगे। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, चाहे इनको अब्रॉड जाना है आपके साथ जाओगे, इनको लंच पे जाना है आप साथ जाओगे, इनको कहीं भी जाना है, मतलब एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग बिजनेस मीटिंग्स आप साथ जाओगे, आपके बगैर नहीं जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है। ऑल्सो देयर इज़ क्रिएटिविटी, आप दोनों मिल के घर बनाएंगे, अपने पूरा घर सजाओगे आप, सही है। आपके बच्चे या आप लोग अपने बुढ़ापे के लिए या मैं भी अपने फ्यूचर किड्स के लिए, उनके सिक्योर फ्यूचर के लिए आप लोग घर बनाएंगे, ओके। लेट्स सी मोर। देयर इज़ कंपैटिबिलिटी, आप दोनों में इतना केमिस्ट्री है, इतना कंपैटिबिलिटी है कि लोग आपसे पूछा करेंगे आकर के कि यू नो कि कैसे आप लोग दोनों जो हो ना इतना एक दूसरे से रखते हो प्यार, ठीक है। तो ये प्यार जो है दिस इज़ फ्रॉम बोथ साइड, दिस बोथ साइड्स कनेक्शन। पहले भी कनेक्शन का कार्ड आया नीचे दूसरे ओरेकल से भी, अगैन एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों अपना सोल मिशन पूरा करोगे मिलके। यिन एंड यांग तो वैसे भी सोल मिशन पूरा करने के लिए मिलते हैं,
ट्विन फ्लेम्स हो गए, यिन एंड yang। यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे 34 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 7 नंबर और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ। I just want to check the overall vibe of this person and your connection. So the overall vibe is deceit. Literally this is a cheating। और ये cheating किस चीज़ की है? cheating ये उस चीज़ पे cheat करना है कि जो आपको who is no longer serving you। यस अगर आपको ऐसे लगता है कि एक्स पार्टनर को छोड़ना चीटिंग है या उसके बारे में सोचना चीटिंग है, तो आप ये चीटिंग करो, क्योंकि जब तक आप अपनी ये वाली चीटिंग नहीं करोगे आप लिटरली अपनी फ्यूचर में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीटिंग नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपका अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ठीक है। क्योंकि इस कनेक्शन के बाद जो आपकी ज़िंदगी है दैट इज़ गोइंग टू बी गेटिंग बैलेंस। आप ख़ुद के बारे में नहीं सोचते, आप हमेशा उस पर्सन के बारे में सोचते हो जिसने आज तक आपको सिवाय दुख और रोने के कुछ नहीं दिया। चीट दैम, लिटरली गो ऑन योर वे। ओ माय गॉड, ये यिन एंड yang का दोबारा आ गया कार्ड, निचले ऑरिकल में भी था, को याद ही होगा किधर गया ये। अब कितनी आपको कन्फर्मेशन चाहिए? क्लेम योर ट्विन फ्लेम हियर, ठीक है, क्लेम योर ट्विन फ्लेम हेयर, क्योंकि 100% ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और इसीलिए शायद वाइब्रेशन शुरू में मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। आप अपने आप को रेज योर वाइब्रेशन, क्योंकि यू आर मेंट फॉर बिगर पर्पसेस और आप दोनों मिल करके बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाले हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू।